राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कलश स्थापना नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है तो बहुत सरल विधि से आप गणेश जी की स्थापना पूजा कैसे कर सकते हैं। और जो लोग गणेश जी की स्थापना नहीं करते, सिर्फ गणेश चतुर्थी की पूजा करते हैं, वो लोग कैसे पूजा करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि बता देती हूँ। तो देखिए, गणेश चतुर्थी की पूजा करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। भगवान गणेश जी के लिए जब भी हम आसन देते हैं तो लाल रंग का आसन देते हैं। अब गणेश जी का आसन तैयार करने के बाद थोड़ी दुर्वा घास रख के इस पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें कलश की सूक्ष्म रूप से स्थापना करनी है। तो उसके लिए हम एक लोटा ले लेंगे, जल से भरा हुआ लोटा हमें लेना है, यानी कलश लेना है। तांबे का, पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी दुर्वा घास डालेंगे और एक प्लेट में चावल भर के हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे। तो इस तरह से सूक्ष्म कलश की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। उसके बाद बस इतनी स्थापना हमें करनी है। इसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जला देंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में हम मोली समर्पित कर देंगे। फिर रोली से गणेश जी के मूसक को, कलश को, दिए को, सभी को हम तिलक कर देंगे और तिलक पर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें फूल समर्पित करने हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो आप समर्पित कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, बाकी कोई चीज ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी हम गणेश जी का पूजन करते हैं दुर्वा घास जरूर समर्पित करते हैं। और दुर्वा घास आपको किसी भी पार्क में बहुत आसानी से मिल जाएगी। चाहे आप एक दिन की पूजा करें, चाहे ज्यादा दिन की पूजा करें, गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास हमें जरूर चढ़ानी है। तो ये दुर्वा घास हम चढ़ा देंगे। उसके बाद भोग चढ़ाना है। भोग में आप मेवे चढ़ा सकते हैं, कोई भी मिठाई आप भोग में चढ़ा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप भोग में चढ़ा सकते हैं। एक लोटा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो इस समय पर आप अपने हाथ में फूल या चावल लेकर व्रत कथा सुन लीजिएगा। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो ये कथा वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। तो गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये वाली तो सबको आती ही है। तो ये वाली आरती हम करेंगे। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। सुबह पूजा करनी है तो जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी है। अगर आपने व्रत किया है तो पूजा करने के बाद आप अपना चाय पानी पी सकते हैं, दिन में कोई भी फल खा सकते हैं। देखिए, अगर आपने सिर्फ व्रत के लिए चौकी लगानी है तो भी आपको चौकी अगले दिन ही उठानी है। और जब आप चौकी उठाएंगे तो कलश का जो जल है इसको आप पौधों में सींच दीजिएगा। इसके ऊपर जो चावल रखे हैं, आप चाहें तो इसमें और चावल मिला के दान कर सकते हैं या घर में यूज भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सिर्फ व्रत के लिए पूजा की है तो आप अगले दिन चौकी उठा दीजिएगा। अगर आपने गणेश जी की स्थापना की है, कुछ लोग 1 दिन, 3, 5, 7, 9 जितने दिन भी स्थापना करते हैं, अगर आपने स्थापना की है तो जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उस दिन आपको ये कलश का जल उठाना है। जब आप चौकी उठाएंगे तभी आपको कलश का जल उठाना है। और इसका जो जल है, इसके छींटे पूरे घर में लगा के फिर जल को हम पौधों में सींच देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं सींचना, बाकी किसी भी पौधे में सींच सकते हैं। और जो चावल है, चावल में और चावल मिला के फिर हम इनको दान कर देंगे। आप चाहें तो ये चावल घर में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत किया है तो व्रत का पूजन भी इसी तरह से किया जाएगा। आपको गणपति स्थापना की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।